औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अफसर आलम साहब, वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद इंजीनियर सलीम साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, खुसरो फाउंडेशन ब्रदर आसिफ इकबाल साहब और डॉक्टर अरशद साहब और तमाम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी रिसर्च एंड दिल्ली हम की तरफ से और जामिया हमदर्द की जानिब से हम लोग आज का ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक दिन का। मैं सबसे पहले अफसर आलम साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और हम लोगों को इस बात की इजाज़त दी कि हम लोग हमदर्द के साथ मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को कर सकें। ये कॉन्फ्रेंस यकीनन एक नई गुफ्तगू, एक नई बहस, एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए और उसको एक आउटलुक और एक ओरिएंटेशन देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को इतना मजबूत बनाएं कि उसको कोई आकर के किसी भी तरह से जो है वो हिला ना सके। मैं जिस वक्त अपनी गुफ्तगू रख रहा हूँ तो मैं अपनी गुफ्तगू को रखते वक्त उस उसूल को सामने रख रहा हूँ जिसको कुरान ने सारे इंसानों के सामने पेश किया है। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि देखो, तुमसे पहले की कौमें थीं वो गुज़र गई, जो कुछ उन्होंने किया वो उनके लिए था, जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए है, उनका सवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं उस पर दुनिया को हम बनाएंगे, वो जो कर रहे थे उस पर दुनिया को जो है उन्होंने जो है वो बनाया था। हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं उसका ख्वाब हम देखेंगे और उस दुनिया को हम बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो एक ऐसी ही दुनिया जिसको हम बनाना चाहते हैं उसके नक्शे को आज हम यहाँ पर जो है वो पेश करना चाहते हैं। उसी के लिए हमने तमाम लोगों को जो है वो ज़हमत दी हुई है। मैं जिस वक्त इस गुफ्तगू को आपके सामने रख रहा हूँ तो मेरे सामने वो मंज़र भी है कि जिस वक्त हम अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं वो दुनिया कितनी शफ़ाफ़, वो दुनिया कितनी गैर जानिबदार और वो दुनिया लोगों के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी, इसको सिर्फ़ एक मिसाल से समझा जा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त हिजरत करते वक्त जिस काम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो ये था कि अहले मक्का के जितने पैसे थे और जितने सामान थे जिनको हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी और जो सब के सब उन लोगों की थी कि जो उनके जान के दुश्मन बने हुए थे, उनका भी वो सामान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कह करके दिया कि तुम यहाँ रुको, इन सामानों को उन लोगों के हवाले करना और उसके बाद मदीना आना। तो ये वो किरदार होता है कि जो किरदार इस समाज को बनाता है। मैं दिल्ली की उस सल्तनत और उस वक्त के जो हालात थे उस पर जिस दिल्ली को बनाया गया था उस पर जो है राशिद अल खैरी की जो किताब है उसके सिर्फ एक कोटेशन को आपके सामने जो है उनके एक पैराग्राफ को आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूँ। राशिद अल खैरी ने अपनी किताब में जो है दिल्ली के मंज़र को खींचते हुए ये कहा था कि वो लोग तो पेट भरने के बाद खल्क़े खुदा की खिदमत का इरादा करते थे, बूढ़े ठेड़े घर से निकलते तो सोचते कम से कम बेवाओं का सौदा सल्फ़ी ला दें, चलते हाथ पैरों से किसी के दो काम कर दिए जाएं तो गोया तवानाई की ज़कात दे दी गई। औरतें घर में बैठी पड़ोस के बच्चों को रोज़ा नमाज सिखाती थीं, कुरान शरीफ का दर्स देती थीं, किसी के कपड़े सी देती, किसी को नहला धुला दिया करती, किसी के बच्चे की हंसली मूढ़ा चढ़ा दिया करती, किसी के कब्र में चक आ गई तो उसको संभाला। सैकड़ों टोटके उनके घर में बैठने वाली औरतों को याद थे। मोहल्ले में किसी को कोई तकलीफ़ हुई और उन्होंने टोटके बता दिए। भटियारी पकाती भी थी और पलथन भी लगाती थी, हल्दी चूना भी थपती थी या मक्खन से मालिश कर देती थी, जोड़ों पर माल कंगनी का तेल लगाती तो मरीज़ के घर से थोड़ी मंगाती थी। सब अल्लाह वास्ते होता था। मोहल्ले के बच्चे दिन दिन भर
پڑوسیوں کے یہاں کھیلتے رہتے، کھاتے پیتے اور مزے اڑاتے تھے، آج اپنے قریبی عزیزوں کے ہاں دو گھڑی کو جانے میں پھٹکار پڑتی ہے، ہاتھ پکڑ کر نکال دیے جاتے ہیں۔ ان دنوں لوگ یتیموں، یسیروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کی ہر طرف خدمت کرتے تھے۔ ہر محلے میں 2-4 گھر ایسے ضرور ہوتے تھے جن کا کمانے والا نہیں تھا اور کھانے والے ماشاء اللہ خاصے تھے، سو ان سب کے پیٹ بھرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ بھیک پر گزرا ہوتا تھا، سینکڑوں ہنر ایسے تھے جن سے یہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر اپنی روزی کماتی تھیں۔ رہا کام کے لانے اور پہنچا کے آنے کا سوال، تو یہ کام ان کے لیے ان کے پڑوسی خوشی خوشی کر دیتے تھے۔ صرف اپنا پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے۔ معاشرے کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کی مدد بھی ضرور کی جائے۔ سو یہ بات ان دنوں ہر آدمی کے دل پر لکھی تھی۔ چور چکار، گنڈے، بدماش سب محلے کے لوگوں کا پاس رکھتے تھے، انہیں اپنے کنبے کا فرض جانتے تھے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہ راز تھا دن عید اور رات شب برات ہونے کا۔ جس نے کنبہ پروری کی ہو، اپنی خوشی اور دوسروں کا غم بانٹا ہو، وہ اس کا مزہ جانتا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ فقط ایک کہانی ہے، اندھے کے آگے روئے اور اپنے نیند کھوئے۔ تو یہ وہ منظر تھا جو راشد الخیری نے جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے وہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ ہم ایک ایسا ہی سماج بنانا چاہتے ہیں، ایسے ہی سماج کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی سماج اس سماج کو پائیداری جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور ایسا ہی سماج اس سماج کو جو ہے وہ کوئی رخ دے سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں سے ایک ایسے سماج کو تعمیر کرنے میں ہماری مدد بھی کرے اور ہم کو اس کو بنانے میں اپنا رول بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔